देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने जो जीएसटी में सुधार किया है, मैं समझता हूं कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में और देश को विकसित राष्ट्र बनाने में ये फैसला बहुत बड़ा मददगार साबित होने जा रहा है। और क्या जीएसटी के लिए आप क्या वर्क? देखिए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने मुझे जो है इस जीएसटी रिफॉर्म का एक ज़िले का मुझे सहसंयोजक बनाया है। मैं उसी के अंतर्गत मैं जीएसटी पे मैं काम कर रहा हूं पार्टी के निर्देश पर, और आज उसी के अंतर्गत अलग अलग अभियान जो है वो चलने वाले हैं, जिसमें आज हमारा एक अभियान था प्रेस वार्ता का, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री को रहना था। आपने देखा कि अभी हमारे प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर जी आए थे और उन्होंने प्रेस वार्ता किया। आजम खां के साथ नहीं है सपा की हमदर्दी, अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि आजम खां की जमानत पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान देख रहा था, जिसमें वह सरकार पर सवाल उठा रहे थे। ऐसे में मैं अखिलेश यादव से सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि हमारी पार्टी ने आजम खां के साथ ज्यादती की है, तो बिना तथ्य के आधार पर कार्रवाई की है, तो आज न्यायालय जमानत न देता। और यदि सपा को लगता है कि यदि हम गलत हैं, तो समाजवादी पार्टी को इस पर भी करनी चाहिए थी। पर समाजवादी पार्टी के मन में आजम खां के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। मंत्री का कहना है कि जिस तरह की चुनौतियां अमेरिका ने पैदा की है, ऐसे में भारत को निर्णय लेना पड़ा। मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि सवाल इस बात का है कि जीएसटी में भी जो रिफॉर्म हुआ है, उसका असर पूरे देश पर पड़ने जा रहा है। अनिल राजभर ने रामपुर में हुए भ्रष्टाचार पर कहा, आजम खां ने रामपुर की जमीन पर जिस तरह से सारे सिस्टम के ऊपर जाकर जमकर भ्रष्टाचार किया है, उसे सब जानते हैं। आज योगी सरकार ने जब कड़ी कार्रवाई करते हुए यह साबित कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। अभी तो जमानत मिली है, आगे मुकदमा भी चलेगा। सरकार ने तो तथ्य और सबूत दिया है, उसके आधार पर सजा भी मिलना तय है। आजमगढ़ के एयरपोर्ट बंद होने पर कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट की डिमांड आ रही है, उस पर एक्सरसाइज किया जा रहा है। हम लोग स्वागत करते हैं। आज पूरा देश उत्साहित है और इस फैसले का सबसे ज्यादा असर देश के जो कमजोर वर्ग है, जो पिछड़ा है, दलित है, हमारा व्यापारी भाई है, हमारे किसान हैं, हमारे नौजवान हैं और मातृशक्ति। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि देश में 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, युवा और महिला। मैं समझता हूं कि इस चारों वर्ग को बहुत बड़ी ताकत देने वाला ये फैसला है। गरीबों के जीवन को आसान बनाने वाला फैसला है। महंगाई को बहुत कम करने वाला ये फैसला है और ये सुधार निश्चित तौर पर देश के मनोबल को आगे बढ़ाएगा और वर्तमान जिस तरह की परिस्थितियां देश और दुनिया में बनी हैं, उन सभी परिस्थितियों का सामना करने वाला ये फैसला है। जीएसटी जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि बहुत ही लाभकारी आम जनता के लिए, व्यापारियों के लिए, तो क्या इसको और पहले लागू कर देना चाहिए था? नहीं, देखिए क्या है कि समय काल परिस्थिति के आधार पर सरकारों को फैसला करना पड़ता है, देश को फैसला करना पड़ता है। और सुधार की प्रक्रिया तो अनवरत प्रक्रिया है। जब तक सिस्टम रहेगा, धरती रहेगी, देश दुनिया रहेगी, तब तक सुधार विभिन्न क्षेत्रों में तो चलते ही रहेंगे ना। समय ने जब कहा तो जीएसटी का प्राविधान देश में लाए और जो विभिन्न प्रकार के टैक्स से हमारा पूरा देश जकड़ा हुआ था, उसको सरल बनाने का काम श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने किया। आज समय और परिस्थितियों ने कहा तो आज श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने उसमें सुधार करते हुए और देश को इतनी बड़ी राहत देने का काम किया है। और मैं तो कहता हूं कि आप सिर्फ 2 महीना रुकिए और 2 महीना बाद आम जनता से आप पूछिए कि श्रद्धेय मोदी जी की सरकार के फैसले का उनके जीवन पर क्या असर पड़ा है।
उनके घर परिवार पर क्या असर पड़ा है, मैं समझता हूं कि उससे बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता। और प्रतिपक्ष के लोग तो बेवजह हमेशा चोर के दाढ़ी में तिनका वाला व्यवहार प्रतिपक्ष करता है। उनको हमेशा से डर लगा रहता है कि इतना बड़ा फैसला हुआ, उसका पूरा एक तरफा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा और श्रद्धेय मोदी जी की लोकप्रियता गरीबों में और भी बढ़ जाएगी। इस डर की वजह से आज वो जनता के बीच में उल जुलूल की बात कर रहे हैं, जबकि जीएसटी काउंसिल की बैठक में ममता बनर्जी ने भी समर्थन किया इसको, कर्नाटका के सिद्धरमैया जी ने भी इसका समर्थन किया, प्रतिपक्ष के सभी माननीय मुख्यमंत्री ने समर्थन किया। सबकी आम सहमति बनाकर श्रद्धेय मोदी जी ने ये फैसला किया है। इसको तो पूरे देश का स्वागत करना चाहिए। एयरपोर्ट के लिए सर्वे किया जा रहा है, सच्चाई क्या? आप प्रभारी मंत्री हैं तो क्या है? नहीं, हम सब लोगों का एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी, उड्डयन मंत्रालय से भी निवेदन है कि एक बार विशेष तौर पे हम लोगों को एक जागरण का अभियान चलाना चाहिए। जनता देखिए, कोई भी फ्लाइट, हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, हमने बुनियादी सुविधा बनाकर दे दिया। अब एयरलाइंस जब फ्लाइट चलाती हैं तो उसमें उनको पैसेंजर की आवश्यकता होती है, पैसेंजर के आधार पर वो अपनी फ्लाइटें चलाती हैं। अब हम आजमगढ़, मऊ, बलिया, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, इस इलाके के सभी लोगों से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि थोड़ा सब लोग एयरपोर्ट को संचालित करने में, भाई बहुत होगा, हम एक बार दो बार सब्सिडी के आधार पर हम फ्लाइट चला सकते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए पैसेंजर की आवश्यकता है। पैसेंजर अगर नहीं रहेंगे तो फ्लाइटें बंद होती हैं, ये स्वाभाविक सी बात है, आप सब लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय का क्या चल रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय चलाएंगे, चूंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे आजमगढ़ के भी लोग और गाजीपुर, चंदौली, बलिया, इस इलाके के बहुत बड़ी संख्या में लोग देश के बाहर रहते हैं। तो एक डिमांड आ रही है हम लोगों के पास कि सऊदीया से और दोहा से, दुबई से इंटरनेशनल फ्लाइट चलेगी तो हमारे लोगों को सुविधा होगी। उस पर एक्सरसाइज विभाग कर रहा है। अगर पैसेंजर की संभावना बढ़ी तो इस पर निश्चित तौर पर उड्डयन विभाग विचार करेगा। हम लोग भी ऐसा चाहते हैं। एक पुरानी जेल का मामला है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, पार्क बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन कुछ बन नहीं पाया, क्या है उसमें? 2-3 कार्य योजना जिला प्रशासन ने भेजा है, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को उसमें से किसी एक का चयन करना है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इस पर निर्णय होने जा रहा है। सर, विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण जो सरकारी नाला है उसमें कब्जा करके सर बिल्डिंग बना ली। सर, शहर में जाम की मतलब पानी का बहुत बड़ा समस्या रहता है, जगह जगह पानी लगा रहता है सर। इसके लिए सर पटवाड़ा भी चल रहा है, काफ़ी जाम है। नहीं, अगर सरकारी ज़मीन पर विकास प्राधिकरण ने कोई बिल्डिंग बनाई है, प्राइवेट वाले लोग सब बनाए, कार्य नहीं कर रहा है, मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा सर, पैसा लेके ठप हो जा रहा है। कोई बात नहीं, हम अगर ऐसी बात है तो हम इसको दिखवाएंगे, और इस तरह के अतिक्रमण शहर को ठीक करने के लिए अच्छी बात नहीं है, इसको हम चेक कराएंगे। और एक बताएं, कोलघाट यहाँ का सटा इलाका है, वहाँ घर घर में डेंगू की मरीज है, लेकिन जिला अस्पताल में रिपोर्ट भी तो नहीं दी जा रही है डेंगू की कि हम हमारे केसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम आम आदमी परेशान है, मरीज परेशान है, प्राइवेट में इलाज करा रहा है, प्राइवेट में। मैं अभी बुलाया हूँ, नए सीएमओ आए हैं, हमने अभी बुलाया है, इस बात की हम समीक्षा कर लेंगे। और निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले समय काफ़ी दिनों तक आपने देखा होगा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर हमारे यहाँ प्रदेश में एफआईआर ज़्यादा दर्ज होते थे। इसलिए हो रहे थे कि हमने स्वतंत्रता दी थानों को कि आप एफआईआर लिखिए, आप जांच करिए, एफआईआर सही हो तो आगे कार्रवाई करिए, एफआईआर गलत हो तो आप उसको ख़त्म करिए। तो ये गलत परंपरा है कि अपना रिकॉर्ड सुधारने के लिए कोई सही बात को दबाए। हम इसको चेक करेंगे। संजय निषाद ने ये कहा कि जो आप जातिगत कर रहे हैं कि जात में एफआईआर दर्ज नहीं होगा, रैलियां नहीं होगी, उन्होंने कहा कि हर जात का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको नहीं खत्म किया। उनकी भावना है, उनके अपने निजी विचार हैं। बाकी जो माननीय न्यायालय ने कहा है उसका सबको आदर करना चाहिए, हम लोगों का ऐसा मानना है। मंत्री